भारत माँ के चरणों में सिर को झुकाए, ना दुश्मन से डरना कसम आज खाए, भारत माता देगी सहारा। साथियों नमस्कार, ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों आज जो हमारा टॉपिक है वो है आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलेशंस, और इसका वॉल्यूम 3 होगा। ऑलरेडी वॉल्यूम 1 एंड 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, आप चाहे तो उसे भी देख लें। और इससे रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम आपका रेलवे डिपार्टमेंटल के थ्रू एग्ज़ाम लिए जाते हैं तो ऑल आर सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड ऑल आर ऑलरेडी दिस इज क्वेश्चंस बैंक। सो लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 97, और यह हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन दोनों में उपलब्ध है। आप चाहें तो वीडियो को देखें और आपको सारा का सारा क्वेश्चन इस टॉपिक से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 97 है। साथियों एक बार फिर से बता दूं कि यह जो टॉपिक है वो है आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलेशंस, कर्मचारी कार्य घंटे अधिनियम। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, और यह लास्ट वॉल्यूम है, मीन्स वॉल्यूम 3 है। ये ईआई से संबंधित क्वेश्चन नंबर 97 है। ईआई से संबंधित कर्मचारियों के लिए ओवर टाइम गणना की अवधि साप्ताहिक है। एवरेजिंग पीरियड फॉर पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग ओवर टाइम इन रेस्पेक्ट ऑफ ईआई स्टाफ इज वीकली। तो सही, ये ट्रू और फॉल्स है। साथियों ये अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ट्रू और फॉल्स में आ रहे हैं, आप सभी को देखना है क्वेश्चंस। और इससे पहले का जो क्वेश्चंस हुआ है वो क्वेश्चन उसका आंसर डायरेक्ट दिया गया था, तो आप जाके आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। तो ये सही बात है ना। ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है या करेक्ट है वो देखना है आप सभी को, तो ये सही है। लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 98 एंड क्वेश्चन इज अस्थायी कर्मचारियों के लिए ओवर टाइम गणना की आवधिक अवधि साप्ताहिक है। एवरेजिंग पीरियड फॉर पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग ओवर टाइम इन रेस्पेक्ट ऑफ कंटिन्यूअस स्टाफ इज वीकली। तो नो, इट इज़ फॉल्स, इट इज़ गलत, ये गलत है। तो let us come to the question number 99 and question is किसी भी गहन वर्गीकृत रेल कर्मचारी को न्यूनतम 10 घंटे विश्राम के पहले ड्यूटी पर नहीं बुलाया जा सकता। नो रेलवे सर्वेंट क्लासिफाइड एज इंटेंसिव शैल बी कॉल्ड अपॉन टू ड्यूटी बिफोर कंपल्शन ऑफ रेस्ट ऑफ 10 आवर्स। ये फॉल्स है, ये गलत है, ये जो स्टेटमेंट है गलत है। क्वेश्चन नंबर 100 है। किसी भी अस्थायी वर्गीकृत रेल कर्मचारी को न्यूनतम 10 घंटे विश्राम के पहले ड्यूटी पर नहीं बुलाया जा सकता। नो रेलवे सर्वेंट क्लासिफाइड एज कंटिन्यूअस शैल बी कॉल्ड अपॉन टू ड्यूटी बिफोर कंप्लीशन ऑफ रेस्ट ऑफ 10 आवर्स। तो यस, इट इज़ ट्रू, ये सही बातें बोला गया है, जो क्वेश्चन में बोला गया है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 101 है। किसी भी ईआई वर्गीकृत रेल कर्मचारी को न्यूनतम 10 घंटे विश्राम के पहले ड्यूटी पर नहीं बुलाया जा सकता। नो रेलवे सर्वेंट क्लासिफाइड एज ईआई शैल बी कॉल्ड अपॉन टू ड्यूटी बिफोर कंप्लीशन ऑफ रेस्ट ऑफ 10 आवर्स। तो ये गलत है, ये जो स्टेटमेंट दिख रहा है आपको प्रश्न में, क्वेश्चन में, दिस इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 102 है। रनिंग स्टाफ के कर्मचारी को एक माह के दौरान 5 बार कुल 22 घंटे तक पूरी रात आराम दिया जा सकता है। रनिंग स्टाफ शैल बी ग्रांटेड रेस्ट ऑफ 5 periods of 20 consecutive hours including full night in bed in a month. Then yes, it is correct. ये it is true, ये सही चीज़ें बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 103 है। रनिंग स्टाफ के कर्मचारी को एक माह के दौरान 5 बार कुल 22 घंटे तक पूरी रात आराम दिया जा सकता है। रनिंग स्टाफ शैल बी ग्रांटेड रेस्ट ऑफ 5 periods of 22 consecutive hours including full night in bed in a month. Yes, true, it is true, ये ट्रू बात है। क्वेश्चन नंबर 104 है। रनिंग स्टाफ के कर्मचारी को एक माह के दौरान 4 बार कुल 30 घंटे या 5 बार कुल 22 घंटे तक पूरी रात आराम दिया जा सकता है। रनिंग स्टाफ शैल बी ग्रांटेड रेस्ट ऑफ 4 periods of 30 hours of 5 days of 22 consecutive hour including full night in bed in a month.
मीन्स इट इज ट्रू, ये सही है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 105 है, ओवर टाइम भत्ते की गणना में महंगाई भत्ता, डीपी और शहर पूर्ति भत्ता शामिल है। फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग ओवर टाइम अलाउंसेस पे इंक्लूड्स डीए, डीपी एंड सीसीए। तो ये सही बात है, ये सही है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 106 है, ईआई वर्गीकृत रेल कर्मचारी कार्य न होने पर आवश्यकता पड़ने पर कार्य के स्थान से जा सकते हैं। रेलवे सर्वेंट क्लासिफाइड एज ईआई इज परमिटेड टू मूव फ्रॉम हिज ड्यूटी स्पॉट ड्यूरिंग द इन एक्शन पीरियड। तो ये फॉल्स है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 107 को देखते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 107 है, शिफ्ट के ब्रेक अवधि के दौरान रेल कर्मचारी कार्य के स्थान से हट सकते हैं। ड्यूरिंग द ब्रेक पीरियड इन अ स्प्लिट शिफ्ट रेलवे सर्वेंट इज परमिटेड टू मूव आउट ऑफ हिज प्लेस ऑफ ड्यूटी। तो यस, इट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 108 है, आवश्यकता पड़ने पर प्राथमिकता और सुविधा कार्य में लगे हुए कर्मचारियों को रोस्टर में शामिल किया जाना अनिवार्य है। द टाइम रिक्वायर्ड टू डू प्रिपरेटरी एंड कम्प्लीमेंट्री वर्क इन रेस्पेक्ट ऑफ स्टाफ हु आर रिक्वायर्ड टू डू शैल बी इंक्लूडेड इन द रोस्टर। तो ये सही है, इट इज ट्रू। ठीक है, इट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 109 है, प्राथमिकता और सुविधा कार्य के दौरान 15 मिनट तक किए गए कार्य को ड्यूटी माना जाएगा। द टाइम assessed for preparatory and complementary work under 15 minutes shall be treated as duty। तो नो, इट इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 110 है, पदों के वर्गीकरण में बदलाव के लिए वित्तीय सहमति आवश्यक है। फाइनेंस concurrence is necessary for change of classification of a post। तो yes, it is true। क्वेश्चन नंबर 111 है, कार्यालय के लिपिक एक्सक्लूडेड में वर्गीकृत नहीं है। ऑफिस क्लर्क आर नॉट क्लासिफाइड एज एक्सक्लूडेड। तो नो, इट इज फॉल्स। फॉल्स स्टेटमेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 112 है, आरपीएफ के कर्मचारियों पर कर्मचारी कार्य घंटे विनियम लागू है। आरपीएफ स्टाफ आर गवर्नड बाय HOER। तो ये फॉल्स है, ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 113 है, अस्थायी कर्मचारियों पर कर्मचारी कार्य घंटे विनियम लागू है। कैजुअल लेबर आर गवर्नड बाय HOER। तो सही है, ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 114 है, रनिंग स्टाफ को अस्थायी वर्गीकृत किया गया है। रनिंग स्टाफ आर क्लासिफाइड एज कंटिन्यूअस। तो यस। क्वेश्चन नंबर 115 है, ऑपरेटिंग स्टाफ के लिए LR में 15% से 25% लागू है। LR इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग स्टाफ इज 15% to 25%। तो नो, इट इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 116 है, दो ड्यूटियों के दौरान आधे घंटे से कम समय का अंतराल समय अनुमत है। A period of break of less than half an hour between two spells of duty in a split shift is permissible। तो no, it is false। क्वेश्चन नंबर 117 है, अस्थायी तौर पर ड्यूटी के लिए 3 सप्ताह के लिए ट्रैक मशीन यूनिट पर बुक किए गए कर्मचारियों की ड्यूटी को 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। टेम्पररली exemption to book duty for 3 weeks at a
strength for staff working in track machine unit is extended for a period of 3 years. तो yes, it is true. क्वेश्चन नंबर 118 है, कार्यालय के नियम के अंतर्गत कार्यालय अधीक्षक का वर्गीकरण डैश है. एज पर HOER द कैटेगरी ऑफ ऑफिस सुप्रिटेंडेंट इज डैश. तो अविरामी या कंटिन्यूअस इसको कह सकते हैं. साथियों क्वेश्चन नंबर 119 है, HOER का पूरा नाम क्या है? तो आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशंस. जो विषय चल रहा है अभी, जो सब्जेक्ट चल रही है, जो टॉपिक चल रही है आपकी, वो HOER इसको कह सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 120 है, कार्यालय के नियम HOER के तहत कर्मचारी का वर्गीकरण कितने श्रेणी में किया गया है? तो 4 श्रेणी में किया गया है. फोर क्लासेस. क्वेश्चन नंबर 121 है, HOER वर्गीकरण में परिवर्तन करने की अनुमति प्रदान करने का अधिकार किसे है? हु हैज़ द राइट टू परमिट चेंजेस इन HOER क्लासिफिकेशन. तो प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी या फिर प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर. क्वेश्चन नंबर 122 है, गहन या इंटेंसिव रोस्टर में दैनिक कार्य घंटे कितने होते हैं? साप्ताहिक विश्राम कितने समय का होता है? हाउ मच इज द डेली वर्क आवर्स एंड वीकली रेस्ट इन द इंटेंसिव रोस्टर. तो इसका आंसर हो जाएगा कार्य के 6 घंटे, साप्ताहिक विश्राम 30 घंटे, 6 आवर्स एंड 30 आवर्स रिस्पेक्टिवली. ये आपका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 123 है, आवश्यक रूप से विरामी EI वर्गीकरण में रोस्टर पर दैनिक कार्य के घंटे व साप्ताहिक विश्राम कितने समय का होता है? हाउ मच इज द डेली वर्क आवर्स एंड वीकली रेस्ट इन द EI रोस्टर. तो कार्य के घंटे 12 घंटे, साप्ताहिक विश्राम 24 घंटे, 12 आवर्स एंड 24 आवर्स रिस्पेक्टिवली. ये आपका करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 124 है, अविरामी लगातार या निरंतर कंटिन्यूअस श्रेणी में दैनिक कार्य घंटे कितने होते हैं? साप्ताहिक विश्राम कितने समय का होता है? हाउ मच इज द डेली वर्क आवर्स एंड वीकली रेस्ट इन द कंटिन्यूअस रोस्टर. तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा इसका आंसर? कार्य के घंटे 9 घंटे, साप्ताहिक विश्राम 30 घंटे का, 9 आवर्स एंड 30 आवर्स रिस्पेक्टिवली. क्वेश्चन नंबर 125 है, मेट्रन किस वर्गीकरण में आती है? वह दैनिक न्यूनतम विश्राम क्या है? अंडर विच HOER क्लासिफिकेशन इज मेट्रॉन क्लासिफाइड एंड व्हाट इज द मिनिमम डेली रेस्ट पीरियड. तो एक्सक्लूडेड श्रेणी में दैनिक न्यूनतम विश्राम 12 घंटे, एक्सक्लूडेड एंड 12 आवर्स. ये आपका करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 126 है, अविरामी या लगातार श्रेणी में साप्ताहिक कार्य के घंटे क्या है? व्हाट इज द वीकली वर्किंग आवर्स फॉर इंटेंसिव कंटिन्यूअस रोस्टर. तो 54 घंटे या 54 आवर्स. क्वेश्चन नंबर 127 है, रनिंग स्टाफ के मामले में मुख्यालय से बाहर 5 घंटे से कम कार्य करने की अवधि में कितने घंटे का विश्राम देय बनता है? हाउ मेनी आवर्स ऑफ रेस्ट इन परमिसिबल टू रनिंग स्टाफ टू फॉर लेस देन 5 आवर्स ड्यूटी आउट ऑफ हेडक्वार्टर्स. तो इसका आंसर हो जाएगा कार्य घंटे प्लस 1 घंटा, तो वर्किंग आवर्स प्लस 1 आवर. ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 128 है, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है, गैंगमैन हेतु साप्ताहिक विश्राम के घंटे कम से कम कितने होने चाहिए? वो दैनिक विश्राम कितने घंटे का होगा? हाउ मेनी आवर्स ऑफ वीकली रेस्ट एंड डेली रेस्ट इन परमिसिबल टू ए गैंगमैन. तो इसका आंसर हो जाएगा 24 घंटे व 8 घंटे, 24 आवर्स एंड 8 आवर्स.
क्वेश्चन नंबर 129 है, क्या है क्वेश्चन? रनिंग स्टाफ के मामले में ओटी की गणना हेतु कार्य समय कब से कब तक ध्यान में रखा जाता है? इन केस ऑफ रनिंग स्टाफ, हाउ द वर्किंग आवर्स आर कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ ओटी? तो साइन ऑन से साइन ऑफ, क्या हो जाएगा इसका आंसर? साइन ऑन टू साइन ऑफ। क्वेश्चन नंबर 130 है, एक आवश्यक रूप से बिरामी या ईआई कर्मचारी के लिए एक सप्ताह में काम के घंटों की संवैधानिक सीमा क्या है? व्हाट इज द लिमिट फॉर वीकली वर्किंग आवर्स फॉर ईआई इसेंशियल इंटरमीडिएट क्लास? तो क्या हो जाएगा? 75 घंटे या 75 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 131 है, रात्रि में काम करने वाले पर्यवेक्षकीय सहायक स्टेशन मास्टर रात्रि भत्ता पाने का अधिकारी होता है। द सुपरवाइजरी असिस्टेंट स्टेशन मास्टर वर्किंग इन नाइट इज इंटाइटल्ड टू गेटिंग नाइट अलाउंस। तो इट इज ट्रू, सही बात है। क्वेश्चन नंबर 132 है, HOER में 1969 में गठित ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन थे? वह किस राज्य के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे? Who was the president of the tribunal formed for HOER in May 1969 and he was the former chief justice of which state? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री NM मियाँ भाई, गुजरात उच्च न्यायालय, जस्टिस NM मियाँ भाई, गुजरात हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 133 है, कार्य के घंटे किस कन्वेंशन में एडॉप्ट किए गए थे? इन विच कन्वेंशन वाज द वर्किंग आवर्स एडॉप्टेड? तो वाशिंगटन सभा में, वाशिंगटन DC में। क्वेश्चन नंबर 134 है, मियाँ भाई ने अवार्ड कब दिया व इसे भारत सरकार द्वारा कब प्रभावी किया गया? When did मियाँ भाई ट्रिब्यूनल गिव इट्स अवार्ड एंड when it was affected by the इंडियन गवर्नमेंट? तो 6/7/72 व 1/8/1974। तो 6/7/1972 1972 एंड 1/8/1974 रिस्पेक्टिवली, इसका आंसर हो जाएगा। लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 135। रेल कर्मचारियों के कार्य के घंटों को किन 4 श्रेणी में रखा गया है? फॉर द पर्पस ऑफ आवर्स ऑफ वर्क विच आर द 4 क्लासिफिकेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉइज? तो गहन, सतत, अपरिवर्तित, आवश्यक रूप से, अंतरायिक। तो इंटेंसिव, कंटिन्यूअस, इसेंशियली, इंटरमिटेंट एंड एक्सक्लूडेड, इन 4 वर्गों में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 136 है, अस्थायी और तौर पर विश्राम रद्द किए जाने पर कितने दिनों में विश्राम स्वीकृत किया जा सकता है? इन रेस्ट इज सस्पेंडेड टेम्परली विद इन हाउ मेनी डेज द रेस्ट इन लीव में बी ग्रांटेड? तो गहन के लिए 14 दिन और अन्य श्रेणियों के लिए 1 माह में। 14 डेज फॉर इंटेंसिव एंड 1 मंथ टू अदर कैटेगरीज। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 है, 2 या अधिक कार्य समय के दौरान बीच के आधे घंटे या अधिक के अंतराल को क्या कहते हैं? नेम द ड्यूटी इन 2 और मोर स्पेल्स विथ इंटरविनिंग ब्रेक्स ईच ऑफ हाफ और मोर आवर्स कॉल्ड एज स्लीप ड्यूटी। इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 है, रेल कर्मचारियों के कार्य के घंटे ड्यूटी साप्ताहिक अवकाश दर्शाने वाले दस्तावेज का नाम बताएं। नेम द डॉक्यूमेंट शोइंग द आवर्स ऑफ अ रेलवे सर्वेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑन ड्यूटी हिज डेली एंड वीकली रेस्ट। तो रोस्टर, इसको क्या चीज से? रोस्टर है। क्वेश्चन नंबर 139 है, रेल कर्मचारी द्वारा रोस्टर के अनुसार निर्धारित समय के बाद किए गए अतिरिक्त कार्य के लिए अधिकतम कितना समय और परिभत्ता दिया जा सकता है? हाउ मच ओवर टाइम इज पेड फॉर द एक्सेस आवर्स ऑफ वर्क रेंडर्ड बाय अ रेलवे सर्वेंट बिटवीन द लिमिट्स ऑफ रोस्टर्ड आवर्स एंड स्टैट्यूटरी
आवर्स। तो सामान्य वेतन की दर से 1.5 गुना तक, 1.5 टाइम्स द ऑर्डिनरी रेट ऑफ द पे। आइए क्वेश्चन नंबर 144 को देखते हैं, 140 को देखते हैं। रेल कर्मचारी द्वारा किए गए अतिरिक्त कार्य के लिए अधिकतम कितना समयोपरि भत्ता दिया जा सकता है? हाउ मच ओवर टाइम इज पेड फॉर द एक्सेस आवर्स ऑफ वर्क रेंडर्ड बाय अ रेलवे सर्वेंट बियॉन्ड द स्टैट्यूटरी लिमिट्स। तो सामान्य दर से 2 गुना। टू इज द ऑर्डिनरी रेट ऑफ पे। इट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 141 है, रेलवे में कर्मचारी द्वारा अधिकतम कार्य के घंटे कितने हैं? व्हाट इज द मैक्सिमम आवर्स ऑफ वर्क फॉर एम्प्लॉइज इन रेलवे? तो एक दिन में 12 घंटे में 9 घंटे से अधिक नहीं, नॉट मोर देन 9 आवर्स एंड शैल नॉट बी मोर देन 12 आवर्स इन अ डे। साथियों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, आपकी परीक्षा उपयोगी हो, तो अगर आप चाहें तो हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।